नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिनका नाम सुनते ही हर इंडियन का सीना प्राइड से फूल जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक कायस्थ बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत इंटेलिजेंट थे और पढ़ाई में टॉप आते थे। वे जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी की 14 संतानों में 9वीं संतान थे। उन्हें हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड भेजा। वहां से उन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा चौथा स्थान प्राप्त कर पास की। साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि सुभाष बोस सिविल सेवा में आने पर क्या कर सकता है और सिविल सेवा में नहीं आने पर क्या नहीं कर सकता। सुभाष बोस ने उत्तर दिया कि वह सिविल सेवा में आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोस हमेशा ही बोस होता है। अब उनके सामने उंगली में से एक अंगूठी निकाल कर रख दी और कहा कि क्या बोस इसमें से निकल सकता है। बोस ने उत्तर दिया, हाँ। सभी ने आश्चर्य में उनकी ओर देखा। सुभाष बोस ने एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखा और उस कागज को उस अंगूठी में से आर पार निकाल दिया। सभी उनके तेज दिमाग और आत्मविश्वास से हैरान थे। परंतु 1921 में नौकरी छोड़ सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके फ्रीडम फाइट में कूद पड़े। 1938 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। 1939 में गांधी जी के विरोध के बाद भी वे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, लेकिन महात्मा गांधी से डिसएग्रीमेंट की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बोस का हिटलर से मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। 1941 में वे जर्मनी गए और हिटलर से मिलकर इंडिया की आज़ादी के लिए सपोर्ट मांगा। जापान की हेल्प से उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, आज़ाद हिंद बैंक और सेना बनाई। उन्होंने अनेक नारे दिए, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ये अखंड भारत की फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट मानी जाती है। सुभाष बोस प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख माने जाते हैं। लगभग 11 देशों ने अपनी मान्यता प्राप्त की। उन्होंने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट भी जारी किए। हजारों सैनिकों के बलिदान के साथ अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्र ध्वज गाड़ दिया। सेना में शामिल महिला ब्रिगेड ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने 1937 में ऑस्ट्रिया की एमिली शेंकल से शादी की और उनकी एक डॉटर अनीटा बोस फाफ ने इंडिया के लिए उनके डेडिकेशन को आगे बढ़ाया। और अब बात आती है सुभाष चंद्र बोस की डेथ की। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई, ऐसा कहा जाता है। परंतु उन सभी स्थानों जैसे प्लेन दुर्घटना स्थान, अस्पताल, अंतिम संस्कार स्थल, कहीं पर भी उनके बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। लेकिन उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वे अलाइव थे और कई सालों तक छिप कर रहे। इतिहास में उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। इसलिए आज हम उनके जन्म दिवस 30 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली में उनकी प्रतिमा लगाने के साथ संग्रहालय भी बनाया गया है। उनकी स्टोरी आज भी हमें इंस्पायर करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।